कारी पब्लिक न्यूज में आप सारे लोगों को स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी जो है कि स्टडी मूड में है। यहाँ पे जो है कि मैं इस समय ऑनलाइन मुकेश सर जो है कि मैथ की क्लास लेते हैं, मैं उनसे आप सारे लोगों को रूबरू करवाता हूँ। आने वाले जो है कि बिहार पुलिस के रिजल्ट के बारे में है ना, इत्तेफाक से जो है कि रिजल्ट आना था 28 को ही, लेकिन नहीं आ पाया। तो इसमें किसी टीचर लोग की जो है कि गलतियां नहीं है ना, संभवतः व्यक्त किए हैं सारे लोग। मैं देखिए मिलना चाहता हूँ मुकेश सर से। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर उस समय दीपावली थी है ना, दीपावली की भी शुभकामनाएं बच्चों लोग को मिला। इस समय छठ पूजा है, क्या सर कंफर्म है कि छठ पूजा के बाद जो है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है? छठ पूजा के बाद रिजल्ट तो श्योर है कि आएगा ही। हाँ। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जितने भी टीचर हैं ये विभाग के लोग तो है नहीं, जी। सभी लोग अनुमानित बोलते हैं। जी। और कोई स्पेशल सीएसबीसी का चेयरमैन हाँ। फोन करके नहीं बताएंगे कि हम इतना तारीख को रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो देंगे, वो बोलेंगे तो मीडिया वाले को ही बोलेंगे। हाँ। ठीक है, पेपर वाले भी छापेंगे। जी। तो पेपर के आधार पे देखिए, पेपर में भी आया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही जी, पेपर में जो है कि छापा गया और बच्चे लोग सबसे ज्यादा जो है कि पेपर पे यकीन करते हैं और सारे लोग पेपर पे यकीन करते हैं। तो पेपर में भी दिया गया तो हम लोग को लगा, और वेबसाइट भी चेंज किया गया। ठीक है, और जब ये चीज इंफॉर्मेशन मिला तो इसी आधार पे जितने भी टीचर है, हम ही नहीं जितने भी टीचर है सभी लोग बोले क्या कि नहीं, रिजल्ट अब आने की संभावना है, जैसे क्लियर नहीं, लेकिन पेपर में तो क्लियर कर दिया था क्या कि शाम तक के रिजल्ट आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसी आधार पे बहुत सारे टीचर बोले, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह थोड़ा सा गुस्सा भी गए। तो लाजमी है गुस्सा करना, क्योंकि जो एग्जाम दिए हुए हैं तो थोड़ा सा होता है क्या कि यानी बेचैनी रहता है, घबराहट रहता है, यानी धड़कने जो है कि तेज हो गई है स्टूडेंटों लोग की कि उस दिन सर बहुत सारे बच्चे लोग जो है कि सो नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे उदास हो गए है ना, कि आखिर रिजल्ट मेरा आया नहीं है ना, और गलत सलत जो है कि वेबसाइट पे जो है कि छाप दिया गया किसी। हाँ बिल्कुल, यानी कहने का मतलब क्या कि गलत तरीके से भी पीडीएफ वगैरह शेयर किया जा रहा था, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए। हमारे पास भी बहुत सारा कॉल आया कि सर देखिए ना, खोज रहे हैं इसमें लेकिन मिल नहीं रहा। तो बोले कि पीडीएफ वो है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, है ना। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे और हम लोग भी परेशानी झेले हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं, बच्चे पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ाए हैं। अगर बच्चे को जितना रिजल्ट की चिंता है उससे कई ज्यादा गुना हम लोग का चिंता है क्या कि बच्चे हमारे यहाँ से पास करें, और यानी मैक्सिमम बच्चे जो है वह हमारे यहाँ से निकले। ठीक है, तो चिंतित हम लोग भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे ही चिंतित नहीं। पीडीएफ जो है कि गलत डाउनलोड करके जो डाला गया था उसमें जो है कि बच्चे लोग ज्यादा होपलेस हो गए और बच्चे लोग जो है कि डिप्रेशन का शिकार होने लगे उस समय, है ना। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर बच्चे लोग के लिए, और उन आदमियों को क्या कहना चाहेंगे जो चंद जो है कि व्यू बटोरने के लिए जो है या ये करने के लिए जो है कि गलत सलत पीडीएफ जो है कि डालते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों लाख स्टूडेंट की जो है कि टिकी हुई है निगाहें, है ना। इसलिए जो भी ऐसे करते हैं वो ऐसा ना करें। वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, यानी चंद व्यू बटोरने के लिए, चंद नाम कमाने के लिए, चाहे जो भी बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम वीडियो डाले थे क्या कि यानी जो पास कर गए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, है ना, और जो फेल कर गए हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे बोला जाता है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना, और आगे भी कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंता जब करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब आप फेल कर जाते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और सफलता ही सफलता की सबसे बड़ी, बिल्कुल, फेल जब कर जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या कि जब आप फेल कर गए, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर घबराइएगा तो इसमें जब फेल किए हैं तो अगला भी आपका अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप चिंतित रहेंगे और उसके वजह से अगला पर भी आपको प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी आने ही वाली है, फिर आपको 20,000 प्लस आपको देखने को मिलने वाला है, बिहार पुलिस का वैकेंसी है। फिर आप आरपीएफ का भरे होंगे, एसएससी जीडी का भरे होंगे, या फिर वन रक्षक अभी जो आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसका आप भरने वाले हैं। यानी वैकेंसी लगातार आने ही वाली वैकेंसी है, इसलिए चिंतित नहीं होना है। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर जितना स्टेमिना है, जितना आपके अंदर तैयारी है, ठीक है, उसको बरकरार रखिए, उसको खोइए नहीं, और निरंतर उस पर प्रयास जारी रखिए। और जो भी आपको रिवीजन करते रहना है, और रिवीजन करते हुए आपको पिछले गलती को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आने वाला समय में हमें गलती का सामना न करना पड़े, हमारा रिजल्ट फिर गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको
बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के पढ़ते रहना। रिजल्ट देखिए, एग्जाम दे दिया है तो रिजल्ट होबे करेगा, है ना। दो ही चीज होगा, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, हाँ। ठीक है। और विश्वास है तो जरूर हो। बिल्कुल होगा। जब आप अच्छा स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी किए हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हैं, तो फिर घबराने की क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट होगा ही, ये तय है। आपको लग रहा है कि रिजल्ट मेरा होगा तो होगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश नहीं भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो इसमें तो गए सो गए, लेकिन अगले वैकेंसी के लिए भी आपका बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्या कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और वीडियो देखने में लगे हुए हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, दौड़े नहीं दौड़े, क्या करे नहीं करे, इसके चक्कर में लगे हुए हैं और पूरा बेचैन है। तो हम चाहते हैं क्या कि ये नहीं, बेचैन मत होइए। अगर बेचैन होइएगा तो होता क्या कि एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट अगर 1 से 1.5 महीना 2 महीना प्रैक्टिस छोड़ देता, ठीक है, और फिर नए वैकेंसी का तैयारी करता, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और वह नए वैकेंसी की तैयारी करने में वो पुराना चीज बहुत कुछ भूल चुका होता है, और उसको सही करने में फिर उसको वक्त लग जाता है, फिर वह वैकेंसी फिर हाथ से निकल जाता है। तो मेरा मानना है कि आराम से जो भी काम कीजिए, करते रहिए, निरंतर पढ़ाई भी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, ताकि पुराना जो चीज आपका है वो रहे, आप भूले नहीं। और जैसे ही आप पुराना भूल जाइएगा तो फिर आपको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। ये छठ पूजा का टाइम है सर, और छठ पूजा बाद जो है कि अनुमानता जो है कि रिजल्ट आने की संभावना है ना सर। और तो बच्चों लोग को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे छठ पूजा के शुभ अवसर पे आप? देखिए, बच्चे लोगों को शुभकामना हम देना चाहते हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और